साथियों सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल नाथ इन क्लासेस। बच्चों मैं इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया मासा। आइए मासा को थोड़ा और विस्तार करते हैं। अभी तक 3 संख्याओं का मासा आप लोगों ने पढ़ा। आइए 4 अंक का मासा देखते हैं। मान लीजिए हमको 12, 16, 24 और 36 का मासा ज्ञात करना है। मासा 12 और 16 का मासा ज्ञात करते हैं। 12 करने में 12 4 हुआ, 4 से फिर 12 में भाग देंगे, 4 3 12, ये कैंसिल हुआ बच्चों। 4 का भाग देंगे 24 में, 4 छक्का 24 कैंसिल हुआ। फिर 4 का भाग हम देंगे 36 में, 4 9 36, ये कैंसिल हुआ। चारों संख्याएं 4 के विभाज्य हैं, अतः आंसर मासा बराबर 4। आंसर यहाँ ना लिख के यहाँ लिखते हैं बच्चों। मान लीजिए हमारा दूसरा सवाल है 35, 45, 55 और 75। चलिए देखते हैं इसका मासा। 35 और 45 को लेते हैं। 35 सेकंड में 35, यहाँ हुआ 0 1, यहाँ 35 हुआ। 10 दिया 30, 5 में से 0 गया 5, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, फिर 10, 5 गुना 10, ये हो जाएगा कैंसिल। 5 मासा आ रहा है, 5 से भाग देंगे हम 55 में, 5 करने में 5 कैंसिल हुआ। 5 करने में 5 में से 5 गया कुछ नहीं। अब 5 का भाग हम 75 में देंगे। 5 करने में 5 2, 5 बचे 25, यानी 5 से सभी संख्याएं विभाजित है, अतः मासा बराबर लिखेंगे 5। इस तरह से बच्चों चाहे जितने अंक का मासा हमें ज्ञात करना हो, ठीक इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे। आइए कुछ दूसरी संख्या लिखते हैं। तीसरा सवाल में हम लिखेंगे 21, 33, 35 और 39। 21 और 35 को लेंगे बच्चों हम पहले। 21 से करने में 21, 2 हुआ 1 हुआ। 21 हम 12 करने में 12, 9 बचेगा, 9 से 12 में, 9 करने में 9, 3 हुआ। 3 का भाग देंगे 9 में, 3 3 का 9। ध्यान देंगे बच्चों कैसे कैसे हमें करना है। जो शेष बचता है उसके भाजक से भाग दिया करते हैं, उसके भाजक में। आइए इन दोनों संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 3 हुआ। 3 का भाग हम 35 में देंगे। 3 का भाग देंगे 35 में, 3 करने में 3 कैंसिल हुआ, 5 बचेगा। 3 करने में 3, 2 हुआ। 2 से भाग देंगे 3 में, 2 करने में 2, 1 हुआ। 1 का भाग देंगे हम 2 में, 1 दुनाए 2 कैंसिल हुआ। इन दोनों संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 1 हो रहा है। 1 का भाग हम 39 में देंगे। 1 तिहाई 3 कैंसिल 9, 1 9 9, यानी अब मासा बच्चों हमारा 1 होगा। जबकि पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि कभी कभी किन्हीं संख्याओं का मासा 1 हो जाया करता है। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए, इसमें 1 आया, हमने ऐसी संख्या लिया ही है। बच्चों स्क्रीनशॉट लेंगे या वीडियो रोक करके लिख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न पर। मान लीजिए हमारा चौथा सवाल है। चौथा सवाल हमारा 72, 84, 98 और मान लीजिए 108। 72 और 84 को हम लेंगे का मासा। 72 और 84, 72 करने में 72, यहाँ हुआ 2, 8 में से 7 गया 1, ये होगा 72। 12 छक 72।
कैंसिल हुआ। इन दोनों संख्याओं के अनुसार हमारा 12 मासा 12 है, 12 का हम 98 में भाग देंगे। ध्यान से देखना है बच्चों, 12 अट्ठे 96 होता है। 2 हुआ, 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छक्का 12। डरेंगे नहीं बच्चों, जब भी शेष बचता है तुरंत इसके भाजक से, इस शेष फल से भाग दे देंगे। अब 2 का भाग हम देंगे 108 में, 2 पंजे 10, ये खत्म हुआ 8, 2 चौका 8, ये कैंसिल हुआ। अब सभी संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 2 हुआ। मासा बराबर लास्ट में जिस संख्या से कटता है वही उसका मासा होता है बच्चों। इस तरह से वीडियो रोकेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, सवाल नोट करेंगे। मान लीजिए हमारा 5वां सवाल है 45, 65, 80 और 95 का। अब 45 और 65 से हम शुरू करेंगे। 45 से करेंगे 45, यहाँ 0 हुआ, 2 हुआ, 45 20 गुना 40, 5 हुआ, 5 का भाग 20 में देंगे, 5 चौका 20। इन दोनों संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 5 आ रहा है। 5 का भाग हम बच्चों 80 में देंगे। 80 में 5 करने में 5, 3 हुआ 0, 5 छक्का 30, ये कैंसिल हुआ बच्चों। 5 इससे भी आ रहा है हमारा मासा, 5 से भाग देंगे हम 19 में, 95 में, 5 करने में 5, 4 हुआ 5, 5 9 45, ये यानी मासा हमारा 5 आ रहा है। सभी संख्याओं का मासा 5 है आंसर बच्चों। इस तरह से सवाल को हम देखते रहेंगे, हल करते रहेंगे बच्चों अपने पुस्तक से। अगर आप लोगों के पास कोई किताब है तो उससे मासा और लासा हल करना ना भूलें। हल कीजिए, जहां ना समझ में आए हमारा वीडियो रिवर्स करके देखिए, हमने कैसे क्या बताया है, कहां कैसा क्या करना होता है बच्चों, उसका विशेष ध्यान होना चाहिए। सवाल चाहे जो भी हो वो हल हो जाएगा। अगर कोई सवाल है जो फंस रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मैं अगले दिन उस सवाल को लगा के अपलोड कर दूंगा वीडियो। बच्चों लासा मासा पर आधारित जो इबारती प्रश्न होते हैं वो कल से पढ़ाया जाएगा। इबारती प्रश्नों को हम कैसे समझते, कैसे हल करते हैं, बशर्ते बच्चों याद रहे जो हमने परिभाषा लिखाया है वो परिभाषा आपको याद होना चाहिए। हम कैसे समापवर्त ज्ञात करते हैं, कैसे समापवर्तक ज्ञात करते हैं, समापवर्त क्या होता है, अपवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, महत्तम समापवर्तक क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी होता है बच्चों। आइए इसके बाद मान लीजिए छठा सवाल हमारा है 102 102 हो गया, मान लीजिए 155 हो गया, मान लीजिए 165 हो गया, और मान लीजिए हमारा कोई संख्या 181 ले लीजिए। चलिए देखते हैं, कोई संख्या हो, मासा जो भी आएगा हम हल करेंगे, इसमें डरना नहीं है बच्चों। 102 या करने में 102, यहाँ 3 हुआ, यहाँ 5 हुआ, कैंसिल हुआ, ये 102 हुआ। 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 53, 12 से 3 गया 9, यहाँ 9 से 5 गया 4, यहाँ 53 हुआ। 49 से करने में 49, यहाँ 13 से 9 गया 4, यहाँ कैंसिल, ये 49 हुआ। 4 करने में 4 कैंसिल हुआ, 9 4 गुना 8, 1 हुआ, 1 4 1 चौके 4, मासा 1 आ रहा है बच्चों। हमने अपवर्तक में ही बताया था कि सभी संख्याओं का अपवर्तक 1 होता है। तो जब अपवर्तक आ ही रहा है 1, तो 1 से सभी संख्याओं में भाग चला जाएगा। हम 1 से भाग दे देंगे, 1 करने में 1
एक छक्का 6, एक पंजे 5, ये कैंसिल हो गया बच्चों। एक से भाग हम फिर दे सकते हैं 181 में, एक एक कैंसिल 8, एक अट्ठे 8, फिर कैंसिल एक कैंसिल हुआ। मासा बराबर हमारा ये आएगा बच्चों। इस तरह से अनेकों सवाल होते हैं बच्चों, डरना नहीं होता है, सिर्फ हमें सवाल लगाना होता है, हमें अपना प्रश्न हल करना होता है, इसमें जरा भी डरना नहीं होगा। बिल्कुल जैसे नियम हमने बताया है उसी नियम का पालन आपको करना है, वैसे ही सवाल लगाना है, चाहे जो भी संख्या होगा उसका बिल्कुल सटीक आंसर आएगा, उसमें घबराना नहीं है बच्चों, नियमानुसार सवाल को हल करना होता है। आइए बच्चों, मान लीजिए हमारा 7वां सवाल है। मान लीजिए ये है, चलिए 95 और 135 से लेते हैं का मासा हमें लगाना है। 95 135, 95 95 जाएगा बच्चों। 13 से 5 गया 8, यहाँ 12 से 9 गया 3, यहाँ 95 होगा। 38 दूनी 76, 2 बार चला जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 15 से 6 गया 9, 8 में से 7 गया 1, 38 19 दूनी 38 कैंसिल हुआ। इन दोनों संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 19 हो रहा है। 19 का भाग हम 171 में देंगे, 19 9 171 होता है बच्चों, ये कैंसिल हुआ, यानी इन तीन संख्याओं के अनुसार हमारा मासा 19 है। 19 का भाग हम 380 में देंगे, 19 दूनी 38 होता है बच्चों, ये कैंसिल हुआ, 0 यहाँ से उतरा, यहाँ हम लगा देंगे, यानी ये भी कट गया। अब मासा बराबर हमारा 19 आ रहा है बच्चों। घबराना नहीं होता है, जो भी प्रश्न होता है आप नियमानुसार हल करेंगे, निश्चित रूप से आपका आंसर आएगा और आपका सवाल भी सही होगा बच्चों। अब ध्यान देने की बात यह है कि कल से लासा मासा पर आधारित जो भी इबारती प्रश्न होते हैं उसे हम कैसे हल करते हैं कल पढ़ाया जाएगा। कल से सबसे पहले लघुत्तम समापवर्त पर आधारित जो इबारती प्रश्न होते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद परसों से मासा पर आधारित जो इबारती प्रश्न होते हैं वो पढ़ाया जाएगा। तमाम ऐसे प्रश्न होते हैं बच्चों जो बहुत बहुत कठिन होते हैं उसको पढ़ाया जाएगा। लासा मासा पर इबारती प्रश्न जो अच्छे अच्छे प्रश्न होंगे उसको बोर्ड पर लिख करके हम हल करके आप लोगों को दिखाएंगे। लासा मासा का इबारती प्रश्न जब समाप्त हो जाएगा तो भिन्न पढ़ाया जाएगा। भिन्न पढ़ाने के बाद बच्चों भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया जाएगा। इसके बाद तब प्रतिशत पर जाया जाएगा बच्चों। प्रतिशत पढ़ाने के बाद औसत तमाम चैप्टर हैं जो पढ़ाया जाएगा। पढ़ाने के बाद तब इसके बाद बीजगणित पर ले चलेंगे बच्चों। बीजगणित जो हमने पढ़ाया है उसको भी देखते रहेंगे आप लोग।